सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 17 सितंबर है। बौद्ध धम्म के पुनरुद्धारक अनागारिक धम्मपाल जी का जन्मदिन है। इस विशेष अवसर पर पूरी दुनिया में रह रहे बौद्धों को आज उनके जन्म दिवस के विशेष अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं। आज अनागारिक धम्मपाल जी का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में जानें। उनका जन्म श्रीलंका में हुआ। मुझे भी श्रीलंका में 6 बार जाने का मौका मिला। श्रीलंका में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और उस समय जब उनका जन्म हुआ तो श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था। भारतीय इतिहास या श्रीलंका के इतिहास उठा के देखेंगे तो सीलोन से पहले श्रीलंका को सिंगल द्वीप कहा जाता था। श्रीलंका भी बहुत नया नाम है। वो राम को स्थापित करने के लिए, रावण को स्थापित करने के लिए भारत के दबाव में श्रीलंका का नाम सीलोन से श्रीलंका रखा गया है। श्रीलंका में पैदा हुए अनागारिक धम्मपाल जब उन्होंने जाना कि भारत की संस्कृति, भारत का दर्शन आज श्रीलंका को डेवलप कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो वो पूरा मन बनाकर अपनी टीम के साथ आए और भारत का भ्रमण किया। जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने बोध गया देखा, राजगिरी देखा, नालंदा देखा, वैशाली देखा और उन्होंने जब सारनाथ देखा तो बहुत दुखी हुए, बहुत क्षुब्ध हुए, क्योंकि यहाँ जानवर चर रहे थे और चरवाहे अपने जानवर चरा रहे थे। उन्होंने तत्कालीन अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों से मिले, अंग्रेज उत्खनन प्रेमी थे और उन्होंने उनकी बात को स्वीकार किया और मन बनाया कि जहां जहां अनागारिक धम्मपाल हमें बताएंगे वहां वहां हम खुदाई करेंगे। तब जाकर के बोध गया निकला, सारनाथ का धम्मिक स्तूप निकला, तमाम कह सकते हैं कि महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में वो बुद्ध की प्रतिमाएं, वो जाके खंडर निकला। न सब टीलों में दबा हुआ था, सब जंगल था, वहां कोई साफ सफाई नहीं थी। भारत के इतिहास में अनागारिक धम्मपाल जी को एक बहुत बड़े बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक के तौर पर देखा जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वह ईसाई परिवार में पैदा हुए। बाद में जब उन्होंने बुद्धिज्म को पढ़ा तो उन्होंने मन बनाया कि जीवन भर हम अनागारिक बन के रहेंगे। हालांकि वो बौद्ध भिक्षु नहीं बने और अनागारिक बन करके रहे और महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, कलकत्ता में हेड ऑफिस बनाया, बोध गया, सारनाथ, जगह जगह उन्होंने बहुत सुंदर बुद्ध विहार बनवाए। और इतना ही नहीं, उस समय डालमिया और कह सकते कि विरला, इन तमाम लोगों से मिलकर के जहां जहां बौद्ध तीर्थ स्थल थे वहां धर्मशाले बनवाए। कहा जाता है कि बाबा साहब से पहले भारत में बुद्धिज्म को स्थापित करने में और अंग्रेजों के साथ मिलकर उत्खनन और खुदाई कराने में और जनमानस में प्रचार प्रसार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व सम्मेलन हुआ था शिकागो में। उस सर्वधर्म सम्मेलन में अनागारिक धम्मपाल भी गए थे। ये वाकया है जो भारत के लोग नहीं जानते हैं कि विवेकानंद जी को भाषण देने से मना कर दिया गया था। ब्राह्मण महासभा ने विरोध किया था कि कोई भी अछूत या शूद्र हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। जब ये बात अनागारिक धम्मपाल को पता चली तो उन्होंने अपने समय में से पूरा समय दिया था और विवेकानंद जी ने कहा, भाइयों बहनों, और शून्य पर भाषण देकर वो पूरी दुनिया में छा गए थे। उस समय अनागारिक धम्मपाल जी ने भी बहुत सुंदर व्याख्यान दिया था। उनकी तुलना जीसस से की गई थी। अनागारिक धम्मपाल जी का बौद्ध जगत में बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूं आप उन्हें पढ़ें, उनको जानें और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का काम करें। आज जो भारत में बुद्धिज्म दिखाई दे रहा है, आज जो भारत में प्रचार प्रसार दिखाई दे रहा है, इसमें अनागारिक धम्मपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप कभी सारनाथ जाइए, उनकी प्रतिमा लगी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। मां बोधि सोसाइटी के सदस्य बनकर धम्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
भारत ऋणी है उनके ऐतिहासिक कार्यों के लिए और खास तौर से उत्खनन के कार्यों के लिए पूरा भारत ऋणी बना रहेगा। आज वो हमारे बीच नहीं है, आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन है। हम चाहते हैं सब लोग सेलिब्रेट करें। ऐसे महापुरुष संस्कृति, सभ्यता, दर्शन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आज के इस विशेष अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। उनके अधूरे कार्यों को हम आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।